जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जाना है। हमने आपको पूरा फिजिकली आपको सारे हार्डवेयर के फ़ोटो और वीडियो भी दिखाए हुए हैं, तो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी कई सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ पर सैकड़ों प्रोग्रामों की संख्या प्रोग्राम होते हैं और इन्हीं प्रोग्रामों को जो है इकट्ठा करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसका जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या होता है, डेटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर कार्य करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमको अगर स्पीकर एक तरह का हार्डवेयर है, अगर हमको स्पीकर से आवाज़ निकलवानी है यानी कोई सॉन्ग प्ले कराना है तो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्ले करेंगे। या फिर एक हमारा प्रिंटर भी हार्डवेयर ही है कि नहीं। अगर हमको प्रिंटर से प्रिंट निकलवाना है तो इसको इंस्ट्रक्शन किससे देंगे, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देंगे। अब वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, मान लो MS वर्ड भी हो सकता है, MS एक्सेल भी हो सकता है, पावर पॉइंट भी हो सकता है, पेंट भी हो सकता है, कोई भी इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। यानी हार्डवेयर को चलाने का काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कई सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन होते हैं। ठीक, अब ये सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे एक इमेज लगाई गई है, इसके माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं आपको किस तरह से इसे कैटेगराइज किया गया है। देखिए, ये तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक, अब ये दो प्रकार से, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या करते हैं, कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर के जो आंतरिक ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैरीज आउट नेसेसरी ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन, यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, अब ये दो प्रकार के होता है, जैसे कि अब यहाँ पे जिसमें से एक है जनरल पर्पज़ और एक है स्पेशल पर्पज़। अब सामान्य उद्देश्य के लिए हम क्या, जैसे मान लो हमें कोई लेटर टाइप करना है तो हम यूज़ करेंगे किसका, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का, जैसे कि MS वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, लिब्रे ऑफिस का राइटर हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर हमको कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अगर हमको कोई एक्सेल शीट बनानी है, ठीक, तो हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। इमेज एडिटर कोई चित्र बनाना हो तो ये क्या हो गए, जनरल पर्पज़ हो गए। ठीक, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और स्पेसिफिक पर्पज़ क्या हो गया, किसी विशेष उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए, किसी बिल को बनाने के लिए बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए, ये किसी विशेष कार्य के लिए सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक, तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना इसके हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है। ठीक, जैसे कि विंडोज़ 10 इस समय जो चल रहा है, ठीक, विंडोज़ 10, 11, 7, 8.1, इसके अलावा उबंटू। ठीक, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हो गया हमारा। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर, ये क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर, जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर में लगाते हैं, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, माउस या फिर कोई अन्य डिवाइस, हमने ब्लूटूथ डिवाइस लगाई तो उसको चलाने के लिए कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है।
ये वही हैं डिवाइस ड्राइवर, जिनको हम ड्राइवर के नाम से बोलते हैं, जिससे कि उस इनपुट डिवाइस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारा CPU से समझ सके कि कौन सी डिवाइस लगी है और इस पे हमें क्या कार्य करना है। जैसे कीबोर्ड पे हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसको कंप्यूटर नहीं जानता है, तो उसका जो ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, तो जो हम कब कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं वो कन्वर्ट होता है मशीनी लैंग्वेज में, फिर उसको कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक, तो ये काम डिवाइस ड्राइवर करता है। उसके बाद होता है सिस्टम यूटिलिटीज़, जो कि हमारे सिस्टम के रखरखाव के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, अभी हम देखेंगे इसे एंटीवायरस हो गया, कई सारे हैं, अब अंदर चलते हैं तो अंदर देखेंगे। फिर इसमें है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फिर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि भाषा अनुवादक होते हैं। फिर है लिंकर और लोडर। लिंकर क्या करते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। ठीक, इकट्ठा करके हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है .exe फाइल बनाता है लिंकर। और उसके बाद जब प्रोग्राम तैयार हो जाता है तो फिर जब कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं तो लोडर उसे लोड करता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे। फिलहाल हमने सिस्टम के बारे में आपको बता ही दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता दिया। थोड़ा सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित, जैसे हमने बताया आपको, कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसमें अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम की सभी सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें से पहला है डिस्क कंप्रेशन। ये क्या करता है, हार्ड डिस्क पर सभी उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित कर देता है, ताकि हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक डेटा को स्टोर किया जा सके। ठीक, उसके बाद नंबर आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। यह क्या करता है, हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को इकट्ठा करता है। ठीक, बिखरी हुई फाइलों को खोजता है और उन्हें एक स्थान पर लाता है। इसके प्रयोग से क्या होता है, फाइलों तथा हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित किया जाता है। फिर है डिस्क क्लीनर। ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं किया गया होता है। ठीक, इससे क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो जाती है। फिर है एंटीवायरस। जब हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो उसको हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। फाइल व्यूअर ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को देखने, उसे मैनेज करने के लिए फाइल व्यूअर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विंडोज़ एक्सप्लोरर एक फाइल व्यूअर का ही उदाहरण है। इसे ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडो की +E। ठीक, उसके बाद है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन का उपयोग फाइलों के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है। फाइल कंप्रेशन का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित किया जाता है। एक विनजिप का उदाहरण, जब हम कोई फाइल को किसी फोल्डर को सेंड टू जिप फोल्डर कर देते हैं, ठीक, तो यही वाला फाइल बन जाता है फाइल कंप्रेशन वाला। इससे क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट की साइज़ कम हो जाती है। ठीक, फिर है अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट, कर्मचारियों के वेतन की गणना करने के लिए, सभी लेन देन का हिसाब रखने के लिए, ठीक, ग्राफिक डिज़ाइन, गेम खेलने, ईमेल भेजने, इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, तो इसमें सबसे लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि CCC पूछा जाता है, MS वर्ड, ठीक, एप्पल का है एप्पल iWork, कोरल वर्ड परफेक्ट, इसके बाद गूगल डॉक्स, इन सभी के द्वारा हम शब्दों पे काम करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हमें डेटा पे काम करना है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, MS एक्सेल। फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस बेस, माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस है, फाइल मेकर, फॉक्स प्रो,
क्लीपर, माइस्क्यूएल, ये सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस बनाने के लिए, किस कर्मचारियों का डेटा रखने के लिए यूज़ करते हैं इसका। ठीक, उसके बाद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रा डिज़ाइन के लिए कहती है, बैनर बनाने के, पोस्टर बनाने के लिए। फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, किसी बुक का पेज बनाने के लिए। फिर एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। ठीक, इसके अलावा इंटरनेट ब्राउज़र्स जैसे कि फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, ठीक, कई सारे ब्राउज़र। और एक माइक्रोसॉफ्ट का इस समय आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक, ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक, ये सभी एप्लीकेशन है जो हमें विशेष कार्य के लिए ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं बिना उनके हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंपलसरी नहीं रहते। इनको हम चाहे तो कंप्यूटर में डालें, अगर हमें काम में तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, तो बिना इसके हमारा कंप्यूटर चल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा सिस्टम चल जाए तो नहीं चल सकता है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सिस्टम को नहीं चला सकते। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो चल भी गया तो जब तक उसमें हम कोई कीबोर्ड या माउस नहीं लगाएंगे तब तक फिर हम इसको कंप्यूटर को रन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये तो कंपलसरी है नंबर 1 वाला। दूसरा भी ज़रूरी है। तीसरे में इसमें कुछ ज़रूरी है, कुछ नहीं ज़रूरी है। जैसे कि एंटीवायरस, अगर हम चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। आजकल जो विंडोज 10 आ गए हैं इनमें सब में डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक, इसमें सब में ऑलरेडी लग के आता है, तो आपको इसमें एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक, तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारा सिस्टम चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के अन्य उदाहरण। कुछ टर्म है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, देख लेते हैं क्या है। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर क्या होता है? तो फ्री से जैसा लग ही रहा है इसके नाम से ही कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिल जाए फ्रीवेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध होते हैं, एक उपयोगकर्ता आसानी से इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और आसानी से बिना किसी शुल्क के भुगतान के इसे यूज कर सकता है। जैसे कि स्काइप हो गया, ऑडेसिटी हो गया, टीम वीवर हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप वेब हो गया, और एक OBS सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूट्यूब वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, ये भी सब फ्री में है। ऑडेसिटी कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसके द्वारा क्या करते हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं तो उनकी जो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उसमें अगर कोई नॉइज़ आ जाती है तो उसको हम इसके द्वारा एडिट करते हैं, फिलहाल हम नहीं करते हैं। इसके बाद शेयरवेयर, ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को ट्रायल बेस पर दिया जाता है। आपको ट्रायल बेस पर दिया जाएगा, इसको 1-2 दिन यूज़ कर लो या फिर 1 हफ्ते आप इसको यूज़ कर लो, उसके बाद फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक, अब वो फीस मंथली भी हो सकती है, 1 टाइम भी हो सकती है, या फिर ईयरली भी हो सकती है। वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होता है। ठीक, जैसे कि एडोब एक्रोबैट रीडर, PHP डिबगर, विनज़िप, गेट राइट, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, कभी कभी देता है कि 1 महीने आप फ्री में इसको यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक, PDF रीडर भी आपको नॉर्मल फाइल खोलने के लिए देता है, लेकिन अगर आप चाहें उसमें कुछ एडिट करना तो फिर वो आपको एडिट करने नहीं देगा, फिर आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक, फिर एक नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब, सोर्स मतलब होता है कोड, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो कोडिंग हुई है वो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर के संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध कोड का स्वतंत्र रूप से उपयोग करता है। अर्थात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सभी के लिए मुफ्त और खुले रूप से उपलब्ध है। ठीक, जैसे कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स, थंडरबर्ड, अपाचे वेब सर्वर, ठीक, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब यहीं पे इसका दूसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर।
ठीक, ये फ्री में नहीं मिलता है, ये मुफ्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर के प्रकाशक या कोई अन्य व्यक्ति बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखता है। ठीक, उसके जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिया रहता है। आमतौर पर सोर्स कोड का कॉपीराइट करवा लेता है, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। कभी कभी पेटेंट अधिकार भी ले लेते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनको आप यूज करेंगे तो आपको इसका पेमेंट देना पड़ेगा और इसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे। ठीक, आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हम मोबाइल के ऐप्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और हमारे इसमें टॉपिक भी है एक। तो मोबाइल ऐप में आप लोग जानते हैं ऐसे एप्लीकेशन जो मोबाइल में चलाए जाते हैं वो मोबाइल ऐप कहलाते हैं। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म ही ऐप होता है, APP। ठीक, जो कि मोबाइल पे या फिर टैबलेट पे भी चलते हैं। और ये हमारा जो बोर्ड है ये भी एंड्रॉयड है, तो इस पे भी ऐप चल जाते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय है भीम ऐप। गवर्नमेंट ने इसे बनाया था लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। इसके तर्ज पे जो ऐप चले, जैसे कि फ़ोन पे, ठीक, उसके बाद जी पे, पेटीएम, ये सब सक्सेस हो गए, लेकिन इसे भारत सरकार ने बनाया था शुरू में, तो ये ज़्यादा चल नहीं पाया। इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप है। UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप। UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और ऐप का मतलब तो ऐप होता ही है। इसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, लेकिन फुल फॉर्म वहाँ पे दूसरा है। ठीक, और इसे 2016 में नोटबंदी के बाद चालू किया गया था, जिससे कि लोगों को कैशलेस लेन देन करने में आसानी हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है IRCTC ऐप। आपने इसके बारे में सुना होगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है? रेल की टिकट चेक की जाती है, सीट खाली है या नहीं, और उसके बाद उसको हम बुक भी कर सकते हैं। उसका PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। टिकट बुक करना, स्टेटस चेक करना, कैंसिल करना, ये सारे काम हम IRCTC ऐप के द्वारा करते हैं। ठीक, फिर है डिजी लॉकर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है। इसमें हम सभी भी गवर्नमेंट जो भी दस्तावेज हैं उनको इसमें रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, रिजल्ट, है ना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा गाड़ी की RC और आय जात निवास, ये सभी हम डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, आधार कार्ड भी रख सकते हैं। आप डिजी लॉकर ऐप को ओपन कीजिए, उसमें से आप इसको डाउनलोड करके जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये वोटर की मदद करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। फिर गर्व ऐप ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बनाया गया है। पासपोर्ट सेवा, इसके द्वारा हम पासपोर्ट सेवा ले सकते हैं। पासपोर्ट सेवा भारतीय के लिए विदेश में रहने वाले पासपोर्ट और अन्य विविध सेवाएं 190 भारतीय मिशन और पोस्ट द्वारा प्रदान की गई हैं। यह पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण का आवेदन, भुगतान, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, पासपोर्ट बनाने के लिए ये ऐप है। फिर है ऑनलाइन RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी सूचना की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके द्वारा
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका एक अधिकार है। ठीक, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था, RTI एक्ट 2005, जिसके थ्रू आप कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा मांगे जाए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, तथ्यपरक हैं, उन्हें आप RTI से मांग सकते हैं। इसे मांगने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, इरेजर मैंने ले लिया है। ठीक, ऑनलाइन RTI.com, इस पर जाके आप RTI मांग सकते हैं। और RTI करने के बाद संबंधित अधिकारी आपसे पैसे की मांग भी करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कम जानकारी अगर उससे बिना पैसे खर्च किए अगर वो जानकारी मिल जाती है तो आपको फ्री में दे सकता है। नहीं तो अगर उसे ढूंढने में खर्च लगेगा तो फिर आपको खर्च पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने लगभग सभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर ली है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे जो ज़रूरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आशा करते हैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। अगर कुछ भी फिर भी रह जाता है जो कि हम यहाँ पे बताना भूल गए हैं, फिलहाल मैंने फुल कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अभी आप हमें सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समय निकाल कर वीडियो बनाने की। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।